थ्रेट्स तो अभी भी आते हैं, थ्रेट्स आते हैं, मारने के लिए थ्रेट्स आते हैं, एसिड थ्रेट्स आते हैं, मुझे जानते नहीं है फिर भी उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक लेवल के बाद तो मेंटल स्ट्रेस होता है कि मतलब आप इतना गंदा, और ऐसा नहीं सिर्फ थ्रेट्स, वो जो डिटेल्स भेजते हैं मैसेजेस में, दैट इज लाइक हॉरिफाइंग कि आपको किस तरीके से करूँगा, आप सोच सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो वी डोंट इवन डिस्कस, बाहर ही नहीं आती है। जब भी मेरा कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता है, शी इज़ वेरी बोल्ड, शी वेयर्स बोल्ड क्लोथ, ये इंडियन कल्चर के बारे में क्या जानती होगी, ये स्पिरिचुअल भी नहीं होगी, ये सिंपल नहीं होगी। बट आई एम बोल्ड फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर पीपल। आई एम अ बोल्ड पर्सन। बोल्ड गर्ल्स मेक्स हिस्ट्री, प्रियंका चोपड़ा ने एक बार बोला था। उर्फी से पहली मुलाकात कब हुई थी? उर्फी से तो पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी। वो बहुत छोटी थी, आई गेस 15-16 ईयर ओल्ड थी तब। पहले कुछ ड्रेसेस में से एक आती है डेनिम ड्रेस, जो बहुत ही ज़्यादा ओपन है, बॉक्स करके आउटफिट है डेनिम का, एंड देयर इज़ ओनली हाफ शर्ट एंड हाफ ट्यूब टॉप, सो दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ बज़। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मतलब मैं अपनी वजह से तो कुछ हूँ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मेरी मॉम को जाता है। उस समय पे शर्म आती थी जिस समय मेरी माँ हार्ड वर्क करती थी, वो मुझे पाल रही थी, उस पर कैसे शर्म आती है। बट हम यंग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, अमीर होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, तो हम छिपाने लगते हैं उस चीज़ को। सो बिफोर कमिंग हेयर, आपसे बात करने से पहले, इस इंटरव्यू शुरू करने से पहले, मेरे लिए आपका परसेप्शन वही था जो मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था। ओ, ये तो बड़ी बोल्ड सी लड़की है, ये तो यहाँ घूमती है, तो वहाँ घूमती है, और ये तो बड़े बड़े लोगों के बीच रहती है। बट व्हेन आई एम डूइंग द कॉन्वर्सेशन विद यू, मेरा वो परसेप्शन पूरा चेंज हो गया है। हाउ डू यू सी दिस? कभी और ऐसा कुछ हुआ है? आई फील है कि आप अकेले नहीं हो। जब भी मेरा कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता है, शी इज़ वेरी बोल्ड, शी वेयर्स बोल्ड क्लोथ, इसको कुछ नहीं पता, ये इंडियन कल्चर के बारे में क्या जानती होगी, ये स्पिरिचुअल भी नहीं होगी, ये सिंपल नहीं होगी। बट आई एम बोल्ड फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर पीपल। ओके, जैसे लोग जज कर लेते हैं, कपड़े पे जज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बट वो उनका परसेप्शन है, वो मुझे कभी बॉदर नहीं करता। लेकिन जब कोई मुझसे प्राइवेटली बात करता, मिलता है, तो सब कहते हैं कि श्वेता तुम तो बहुत सिंपल हो, तुम बहुत डिफरेंट हो, तुम इतनी स्पिरिचुअल हो, तुम ये हो। सो वही है ना, लोग पहले ही जज कर लेते हैं आपको बिना जाने। सो आई फील लाइक, और जज भी क्या है, उनको भी कभी कभी अगर आप मुझसे नहीं मिले होते तो आपके भी एक होता कि शी इज़ वेरी बोल्ड। आई एम नॉट सेइंग इन अ बैड वे, ऑफ कोर्स आई एम बोल्ड। इफ पीपल आर कॉलिंग मी बोल्ड, आई एम लाइक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। It's a compliment. It's the way you said it. There's a very huge difference how people say it. So the way you said it, it's a compliment for me. So okay, I am a bold person. Bold girls makes history. प्रियंका चोपड़ा ने एक बार बोला था, बोल्ड लड़कियां ही हिस्ट्री बनाती हैं। So I feel like even I believe in that. I follow her. उनकी जर्नी, आई मीन लाइक शी डिड समथिंग वेरी डिफरेंट। जितनी उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहे हैं, चैलेंजेस रहे हैं, मिस वर्ल्ड बनने के बाद, so I feel like I feel connected. So if someone is calling me bold in a good way, I take it. I'm a bold person, but they don't know that I'm a very simple girl, old school girl, very old school girl. बहुत ही अलग थॉट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ मैं अब लाइफ में। तो ये एक नया साइड है जो किसी को ज़्यादा पता नहीं, ज़्यादा लोगों को नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। उर्फी से पहली मुलाकात कब हुई थी? उर्फी से तो पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी। वो बहुत छोटी थी, आई गेस 15-16 ईयर ओल्ड थी तब, एंड आई वाज 17, एंड देन दैट टाइम आई मेट थ्रू अ फ्रेंड, सो वी न्यू ईच अदर वहाँ से। फिर जब व्हेन आई केम टू मुंबई, देन शी ऑल्सो केम टू मुंबई इन 2013, सो शी स्टेड विथ मी फॉर फ्यू डेज। शी वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग एज एन पहले आप एक्टर। मुंबई आए थे, पहले वो आई थी? आई थिंक दोनों एक टाइम पे आए थे। उस समय मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, बट वी न्यू ईच अदर। मतलब 10 साल से ऊपर हो गया, 10-12 साल के ऊपर हो गया। 2013, 10 साल हो गया, 10-12 साल। तो उस समय वो आई थी, सो वी यूज्ड टू चिल लिटिल बिट। बहुत यंग थे दोनों उस टाइम पे, तो तभी मिली थी। एंड फिर शी वाज आल्सो स्ट्रगलिंग। उसके बाद मैं 2 साल बाद यूएस चली गई, तो ज़्यादा मिलना नहीं हुआ। फिर यूएस में तो देयर वाज नो कॉन्टैक्ट, बहुत आई वाज बिजी, आई वाज वर्किंग, टाइम ही नहीं रहता था। व्हेन आई केम बैक फ्रॉम यूएस, तो उसके बाद जब मैंने ये अपना श्वेताज वार्डरोब तभी डाल दिया था, एंड उर्फी वाज डूइंग समथिंग डिफरेंट, तब फिर वापस से हम कनेक्ट हुए। और पहला ड्रेस क्या बनाया था उनके लिए? पहला ड्रेस, पहले कुछ ड्रेसेस में से एक आती है डेनिम ड्रेस, जो बहुत ही ज़्यादा ओपन है, लाइक इट्स लाइक अ बॉक्स करके आउटफिट है डेनिम का, एंड देयर इज़ ओनली हाफ शर्ट एंड हाफ ट्यूब टॉप,
So that created a lot of buzz. There's like one more water drop dress I made जिसमें पूरी transparent dress पहनी है. She's wearing a pant and a top purple and it's पूरा see through. So that like these dresses like were very crazy that time. लोगों ने कहा ये कौन आ गया, ये कैसे कपड़े बना रही है, ये कैसे कपड़े पहन रही है. मुझे तो फुल मज़े आ रहे थे. उर्फी को बहुत बार ऐसे कपड़ों के लिए थ्रेड्स भी आए हैं. आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ या नहीं, या आप तक चीज़ें नहीं पहुंची? मतलब मुझे ऐसे ही थ्रेड्स आ जाते हैं. अगर मेरा आप इंस्टाग्राम आई फील लाइक यही मैं बोल रही हूँ कि आप एक नॉर्मल लड़की भी हो ना, कोई भी बंदा कोई भी आपको कभी भी उठा के कुछ भी मैसेज कर सकता है. और ऐसे मैसेज करते हैं कि मतलब मुझे तो ऑनेस्टली कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता. मैं तो बहुत ही हंस के ले लेती हूँ, मतलब बहुत ही हंस के, बहुत ही अच्छा. लेकिन इट्स वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ. बट यही अगर मुझे कुछ साल पहले आते थे तो एक बार के लिए इंसान सोचता है ना, आप जब थोड़ी यंग रहते हो, कि ऐसे कैसे कोई लिख सकता है. अभी तो मुझे पता है कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ठीक है, फालतू टाइम है उनके पास और ये कभी ख़त्म नहीं होगा. बट थ्रेड्स तो अभी भी आते हैं. थ्रेड्स आते हैं, मतलब मारने के लिए थ्रेड्स आते हैं, एसिड थ्रेड्स आते हैं, मुझे जानते नहीं है फिर भी ऐसे थ्रेड्स आते हैं. उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं. उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई आपको बैठ के मैसेज कर रहा है, आप जीना थोड़ी ना छोड़ देंगे इसको सोच के. करते रहे मैसेजेस. आपको अपनी सेफ्टी रखनी है बस, जब तक कुछ सीरियस ना हो. यू नेवर नो आपकी कब आपके पे कौन अटैक कर दे. मुझे तो अगर मुझे आप जानो मैंने कुछ गलत किया है तो ठीक है. आप अब मैं एज अ डिज़ाइनर आ रही हूँ तो मुझे भी बहुत थ्रेट्स आते हैं, और उर्फ़ी को तो बहुत थ्रेट्स आते थे. लेकिन अब नॉट, शी इज़ अ फाइटर, शी इज़ फाइटिंग विथ इट. लेकिन एक लेवल के बाद तो मेंटल स्ट्रेस होता है कि मतलब आप इतना गंदा, और ऐसा नहीं सिर्फ थ्रेड्स, वो जो डिटेल्स भेजते हैं उन मैसेजेस में, मतलब दैट इज़ लाइक हॉरिफाइंग कि आपको किस तरीके से मैं करूँगा. आप सोच सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें तो वी डोंट इवन डिस्कस, बाहर ही नहीं आती है. और आई फील लाइक हर कोई गुजरता है इन सारी चीज़ों से, हर लड़की गुजरती है. तो फिर अब इस पर क्या ही बात करें हम. मतलब इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग ना, इट्स वेरी हॉरिफाइंग, इट्स वेरी सैड. कितना मुश्किल है मेंटली खुद को स्ट्रांग रखना, क्योंकि जैसे आप चीज़ें बता रही हो मेरे साथ नहीं हो रहा, बट आई डोंट नो, आई कैन फील, और आई कैन, वो मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा है वो सिर्फ सुन के आ रहा है. मेरे साथ, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मेरे को किसी ने बोला नहीं है, बट आपको बोला जा रहा है, वो चीज़ आप पढ़ रहे हो, और एक बार नहीं बहुत बार बोला जा रहा है. उन सारी चीज़ों में अपना काम मैनेज करना, अपनी फैमिली मैनेज करना, अपने आप को मेंटली काम रखना कितना मुश्किल हो जाता है. सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है. जैसे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, आप सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है. आई नो मुझे कुछ चीज़ें इफेक्ट नहीं करती, मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया है, लेकिन पहले करती थी. अब जैसे आज पूरा दिन अच्छा जा रहा है, पूरा दिन सब कुछ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन. अब आप अपना फ़ोन करो, 1000 मैसेजेस पड़े रहते हैं. चलो 1000 नहीं 100 तो पड़े रहते हैं. DMs डेली नहीं आते हैं, प्रोफाइल बेग है, सब कुछ है, उसमें कुछ आ जाते हैं डिस्टर्बिंग मैसेजेस. तो ऐसा लगता है कि क्या है यार, क्यों पढ़ना है, क्यों ओपन. तो मैं तो छोड़ दिया. अब मैंने कहा पढ़ना ही नहीं है. इफ़ेक्ट तो नहीं करता है, बट मैं ये बता रही हूँ कि जब स्टार्ट होता है तो इफ़ेक्ट करता है. ट्रोलिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, थ्रेड इज़ अ डिफरेंट थिंग. ट्रोलिंग करो, मेरे कपड़े के बारे में बात करो, मेरे बारे में बात, वो तो कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होने वाली है. दैट इज़ लाइक फॉर एवर. आई साइन फॉर दैट. करो, अच्छा करो, बुरा करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन थ्रेड्स जब आते हैं, जब ऐसे आते हैं, और तो फिर थोड़ा तो इंसान सोचता है ना अपनी सेफ्टी के बारे में, कि अगर जैसे बोल रहा है, अगर वो मैं सोच सकती हूँ कि वो ऐसा बोला है मेरे बारे में, तो थोड़ा सा तो डर दिमाग पे बैठता है. अगर मालूम है वो कर नहीं पाएगा, मालूम है ये चीज़ें नहीं है, लेकिन जिस तरह से हो रही है हमारी कंट्री में चीज़ें, और उन लोगों पर जो चीज़ बीतती है, और फिर जब आप उस चीज़ को फील करते हो, आप कनेक्ट करते हो, तो वो तो देयर इज़ लाइक नो वर्ड्स फॉर दैट. आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट फीलिंग. मनहूस और वाहियात चीज़ों के ऑपोजिट एक चीज़ होती है कॉम्प्लीमेंट, है ना. जब आपकी लोग तारीफ़ करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं. वो बताइए, कभी कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट रहा है जो बहुत ऐसे दिल के करीब हो गया हो, कि ये ड्रेस या ये काम या ये कुछ भी जो एक कॉम्प्लीमेंट मिला हो? मेरे लिए तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे लिए कोई भी इट्स नॉट लाइक कोई बिग कॉम्प्लीमेंट्स, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है, कोई भी, जैसे नॉर्मल माई फ्रेंड्स दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी फॉर माई ड्रेस, मेरे लिए बहुत मैटर करती है. मैं बहुत उसमें बहुत हैप्पी फील करती हूँ, और मैं लोगों को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करती. इसलिए नहीं कि आई एम बीइंग फेक एंड ऑल, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई भी हो.
आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट हिम, यू नो। इससे मुझे लगता है कि लोग अच्छा भी फील करते हैं, और अगर मैं ये चीज़ किसी को पास करूँगी तो फिर वो जाके दूसरे को पास करेंगे. सो इट्स लाइक अ हैप्पी थिंग. सो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम. Good compliments are always welcome. I feel very happy when people give me compliment. And I think when people started giving me compliment, I complimented more आगे. You know, you feel good and this is like पहले ऐसा होता था jealousy ये वो, मैं भी उस चीज़ से गुजरी हूँ, मेरी भी चीज़ इतनी मतलब ऐसी नहीं, मैं इतनी काम और इतना ऐसी बनी हूँ लाइफ में. मेरे अंदर भी बैड नेगेटिव थॉट्स थे. व्हेन यू आर अ टीनेजर, यू आर हसलिंग, यू हैव जेलसी, यू हैव कंपटीशन एंड ऑल. बट नाउ आई थिंक व्हाट वाज दैट वाज अ लर्निंग पीरियड. Now there is no jealousy, there is no there is no jealousy, there is no competition, only love, spreading love. बस जहाँ भी जाओ आप प्यार से बात करो और प्यार आगे फॉरवर्ड करो. तो मुझे ऐसा लगता है यही चाहिए अभी के लिए फ़िलहाल. बहुत खूबसूरत चीज़ है कि जब हम अच्छा फील करते हैं हम आसपास को भी अच्छा फील करते हैं. और ये बहुत अभी जल्दी रिसेंटली हुआ है 2-3 साल में. वरना पहले इंसान एंजाइटी में रहता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, फिर उससे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, नुकसान ही होगा आपका. कभी खुद को नुकसान पहुँचाया? खुद को नुकसान तो नहीं, ये तो बहुत ही वो है, लेकिन आई हैव बिन देयर डार्क फेजेस में. ये सब 2-3 साल, 3 साल पहले बहुत ही डार्क फेज था जो बात ही नहीं करना चाहती मैं. तो वो तो बहुत ही गंदा फेज था उस समय. तो मतलब आप तो मुझे ऐसे बैठ के ऐसे ये बंदी ही नहीं थी मैं, इतना डार्क फेस था. मतलब इतना था, चीज़ें तोड़ रही थी, ये सारी चीज़ें कर रही थी, सब कुछ जान के कि इतना आगे आ गई हूँ मैं, इतनी सारी चीज़ें. बट एक गलत इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा और आपको पूरा खा के चला जाएगा. तो यू नो, राइट लोगों के साथ बैठना उठना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. मुझे ऐसा लगता था कि क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्यों नहीं. मैंने वो चीज़ किया अपने साथ. हम हमेशा बोलते हैं अरे वो इंसान हमारे साथ ऐसा करके चला गया. नहीं, वो इंसान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपके साथ ऐसा करके चले. आपने उस चीज़ को अलाउ किया, आपने करने दिया. तो ये आपकी गलती है, ये आपका या तो कर्मा है, या तो आपका लेसन है, या आपको फाइट करना है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है. मेरे बिना मेरे से कोई आके बात कर ले, ये तो हो नहीं सकता. सो गलती तो सारी अपनी रहती है, बस लोग मानते नहीं. मैंने अपनी अरे नहीं उसने कर दिया, वो करता गया, वो करती गई, वो करता गया, करती गई. नहीं, वो तो कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो हमेशा से वैसे थे. आपने करने दिया ना. हम सारी गलती हमारी होती है. अगर मैं ना चाहूँ तो कोई आके मुझे 100 गाली दे दे, रैंडमली 100 गाली दे के चला गया, मुझे लेना ही नहीं है. तुमने गाली दी, मैंने ली ही नहीं. अगर मैं ले ली वो, तो मतलब मैंने उसको अलाउ किया ना. सो आई फील लाइक somewhere we always complain about these things that इसने ये बुरा किया, they did wrong to me. No, we did wrong to ourselves. हमने वो चीज़ अलाउ की लाइफ में. और ये ऐसा होता है कि फेजेस होते आपको नहीं समझ में आया. अगर मैं इतनी स्मार्ट होती जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं वो चीज़ होने ही नहीं देती, है ना. बट आप लाइफ में ग्रो होते हर चीज़ों में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, फैमिली में, बिजनेस में, हर जगह. अभी भी आगे बहुत गलतियाँ होंगी मुझसे, नई चीज़ें समझ. इट्स अ लाइफ, ये फेजेस आते रहेंगे ऊपर नीचे. नाम में मम्मी का नाम आप लिखते हो, क्यों और कब से? मतलब मम्मी ने ही मुझे रेज़ किया है. पापा का इनपुट उतना हमारे और मम्मी की तरफ नहीं था ज़्यादा बचपन से, अपनी फैमिली की ओर ज़्यादा था. सो मॉम ने ही बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया है मुझे बड़ा करने में. सो बट नाम पापा का होता है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल है ना कि आप पापा का नाम रखो, सरनेम लगाओगे, वरना फिर इशू होते हैं. तो वो तो नेचुरल प्रोसेस था बचपन से. फिर जब मैं यूएस से वापस आई, अमेरिका से वापस आई, और वैसे भी मुझे उस नाम से ग्रो नहीं हो रहा था. जो मेरा पहला नाम था, पापा का जो सरनेम था, उस नाम से मैंने बहुत स्ट्रगल किया. वो नाम कभी मेरे लकी ही नहीं था. फिर माय मॉम नेम इज़ गुरमीत कौर, और मेरे बहुत इमोशंस है उस नाम से, और मुझे हमेशा से ये चाहिए था. बट स्टिल इट्स अ वेरी बिग स्टेप, यू नो, टू चेंज योर नेम, कि क्या फैमिली. लेकिन फिर मैंने सोचा कोई फैमिली रही नहीं है, कोई भी नहीं रहा है. मॉम की भी बहुत डिफरेंट लाइफ स्टोरी रही है, अभी तो बात नहीं कर सकते उस बारे में. तो फिर और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ. जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मतलब मैं बता ही नहीं सकती. आज मैं जो कुछ भी हूँ, मतलब मैं अपनी वजह से तो कुछ हुई नहीं,
सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट मेरी मॉम को जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि शी इज़ वेरी लकी, हर चीज़ में मेरी लकी है, वो कुछ भी टच कर देती हैं तो सोना हो जाता है वो, तो इसलिए मैंने मॉम का नाम रखा। और क्यों नहीं ये उनका हक बनता है। क्यों ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हेट पर्पस से आ रही हूँ या फादर को हेट पर्पस से, जस्ट दैट थिंग्स वर नॉट गुड, तो नहीं थे सही। सबकी लाइफ अलग अलग होती है। सो इट्स नहीं कि हेट पर्पस से आ रही हूँ, नहीं, इट्स नॉट हेट, इट्स जस्ट दैट आई वांट टू गिव ऑल द क्रेडिट्स टू माई मॉम, शी डिजर्व्स इट। आपकी मम्मी की फेवरेट ड्रेस कौन सी है जो आपने बनाई है? मेरी मॉम की फेवरेट ड्रेस पहली थी ब्लू वाली सेम, एंड दिस कांस आउटफिट, जस्ट मेरी तरह है वो भी। मम्मी इनपुट देती हैं काम में? माँ? हाँ, मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेंटली, बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा, मैं उनको ज़्यादा बताती नहीं क्या टेक्निकल्स प्रॉब्लम है या क्या है क्या नहीं, उनको सिर्फ मैं अच्छी चीज़ें बताती हूँ। मैं प्रॉब्लम्स नहीं बताती हूँ, प्रॉब्लम्स मैं अपनी तरफ रखती हूँ, सिर्फ अच्छी चीज़ें बताती हूँ। बट उनको माँ तो माँ है, माँ को तो सब पता रहता है, बट शी इज़ वेरी सपोर्टिव, हर चीज़ में सपोर्टिव। मैं बोलती, कहती अरे हो जाएगा, मैंने कुछ बोला ही नहीं कि हो जाएगा, सब अच्छा है, कहती नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सो यू नो दैट्स लाइक माँ है, माँ तो ऐसी होती है, चाहे किसी की भी हो। यूपी से हो आप, है ना? मुंबई आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई गॉडफादर नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसने हाथ पकड़ के बता दिया हो, पैसा दे दिया हो, खुद के ये कर फादर दिया हो? नहीं थे, गॉडफादर तो दूर की बात है, नहीं कभी नहीं। मुश्किल रहा मुंबई आना, काम करना? मुश्किल तो पूरी लाइफ ही रही है, बट अभी अगर देखूं अगर उन सारी चीज़ों को, तो अच्छा था, मुश्किलें थी लाइफ में। अब देख, उस समय जब आप मुश्किल दौर से गुजरते हो तो आपको लगता है आपके सर पे पहाड़ टूट गया है, लेकिन अगर मैं अब वो पीछे 19 साल की लड़की, 17 साल की लड़की को देखती हूँ तो मुझे लगता है वाओ, व्हाट अ जर्नी, यू नो, यू फील सो प्राउड कि कहाँ से कहाँ आ गए आप। मम्मी ने मुझे अमेरिका तक भेज दिया अपनी सेविंग्स से, वहाँ गई, वहाँ पे मैंने दूसरे दिन ही जॉब कर लिया, रेस्टोरेंट में, बहुत सारी जगह पे जॉब किया, क्योंकि फ़ीस 18 लाख थी और मम्मी को पैसे भेजने होते थे, एक्चुअली पापा को भी भेजने होते थे, बट पता नहीं था मम्मी को कि मैं पापा को पैसे भेजती हूँ। तो यू नो, अंडर द टेबल आई यूज़ टू वर्क। दूसरे दिन ही यूएस पहुँच के, तो बहुत स्ट्रगल रहा यूएस में भी। माई लाइफ वॉज नॉट ईजी, 4-4.5 साल, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट लाइक अ गर्ल हु वेंट टू स्टडी देयर एंड लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। नो, आई वॉज़ वर्किंग 6 days, 2-3 डिफरेंट जॉब, और वहाँ पे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आप सिर्फ 14 से 20 घंटे काम कर सकते हो हफ्ते में। मैं एक दिन में 12 घंटे काम करती थी और 4 घंटे ट्रैवल करती थी। सो इट वॉज़ अ वेरी हैवी लाइफ। देन मुंबई में भी हैवी लाइफ, देन कमिंग बैक फ्रॉम अमेरिका, इंडिया में मॉम की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं सब कुछ छोड़ के आ गई। मैंने बोला एक ज़िंदगी है, एक माँ है, ऑलरेडी 4 साल वो मेरे बिना रही, मैं सब छोड़ के आ गई। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर से सब कुछ बना लूँगी, सब कुछ मैं फिर से कर लूँगी। तो पढ़ाई पूरी हुई या? पढ़ाई हुई ना, आई डिड मास्टर्स इन म्यूजिक बिजनेस फ्रॉम UCLA, तो आई डिड मास्टर्स देयर, सारी चीज़ें की। बट दैट टाइम आई वाज इन म्यूजिक, सो आई वांटेड टू बी अ सिंगर, जैज वोकलिस्ट, सो आई वाज ट्रेन्ड। कुछ सुना दो, चलो। नहीं यार, अरे तो प्लीज, आई स्वेयर मैं सुना दी होती, बट एक्चुअली नहीं, गला नहीं खराब है, मैं प्रैक्टिस ही पे ही नहीं हूँ 2-3 साल से, बट आई वाज गेटिंग ट्रेन एज अ जैज वोकलिस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क जैज अकेडमी। ऑफ कैमरा जरूर सुना दूंगी। नहीं कोई, अच्छा कोई गाना जो आजकल सुन रहे हो प्लीज। मैं हिंदी नहीं गाती हूँ, सो दैट इज द प्रॉब्लम, बट प्रॉमिस ऑफ कैमरा आपको सुना दूंगी, दैट इज माय प्रॉमिस। ये पर्क होते हैं इस काम के, बहुत सारी चीजें आप तक नहीं पहुंचती हैं। या नहीं, एक्चुअली प्रैक्टिस ही नहीं, बिकॉज आई बिकेम अ डिजाइनर। ये इंटरव्यू सीखा है ना डिजाइनर का, तो डिजाइनर बन गए तो कहाँ फिर, अब जब छूट गया मेरा अमेरिका में, एंड आई वाज like I was into music, I was a singer there, you know, young girl trying everything, so that was all different life together there, but then so बहुत स्ट्रगल रहा है लाइफ में, बट अभी ऐसा लगता है कि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। पहले मैं बताती हूँ, जब मैं बहुत यंग थी, जब अरे मुझे ये चाहिए यार, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, मेरी लाइफ, मेरे पेरेंट्स इतने अमीर क्यों नहीं है, हमारे पास बड़ा घर नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। मैं भी ऐसे ही सोचती थी, पहले बहुत सोचती थी, शर्म आती थी कि अरे मेरा घर खुद का नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ, अभी भी मैं रेंट पे रहती हूँ, बट आई कैन प्राउडली से दैट, क्योंकि मैं रेंट पे करती हूँ, यू नो। सो चीज़ें चेंज होती है। तो मुंबई में, हाँ, मुंबई में इट्स नॉट ईजी, मुंबई इज़ नो लेस देन अमेरिका। अग्री। उतना ही रेंट वहाँ देती थी मैं, उतना ही रेंट यहाँ देती, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई फील लाइक जब मैं खुद कर रही हूँ,
ना पापा का पैसा है, मॉम ने रेस किया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं तो अब प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ को बोले, जिस चीज़ के लिए पहले शर्म आती थी कि, और सोचिए उस समय पे शर्म आती थी जिस समय मेरी माँ हार्ड वर्क करती थी, वो मुझे पाल रही थी, उस पर कैसे शर्म आती है। बट हम यंग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग डिफरेंट लोग होते हैं, अमीर होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, तो हम छिपाने लगते हैं उस चीज़ को। बट ये बहुत गलत है। ये यंग जनरेशन को भी मैं यही सजेशन देना चाहती हूँ कि आपके पास जो है, और अगर आपकी माँ बाप भी जो भी कमा के दे रहे हैं, आप हमेशा उस पर प्राउड फील करिए, कभी आप उसको किसी से छुपाइए मत। अपकमिंग क्या आ रहा है, क्या कुछ और तैयारी है आगे? ब्रांड की आपने बात करी, इसके साथ और क्या? ब्रांड तो आ रहा है, तो ये तो आ जाए इस साल अच्छा हो जाएगा। सो ब्रांड को तो बहुत बड़ा बनाना है, मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग है। अब वो तो मेरे हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, कितना हार्ड वर्क मैं कर रही हूँ, कितना ऑल इन कर रही हूँ। सो वो तो मुझे करना है। सो गोना वर्क ऑन माई ब्रांड। अब जैसे इस साल कांस नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट ईयर कांस की और मेट गाला की तैयारी करनी है, क्योंकि अब वो एंड गेम था मेरा, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। वो चली गई होती तो शायद मेरा स्ट्रगल ख़त्म हो जाता। फिर भगवान ने बोला नहीं, अभी तुमको 1 साल और स्ट्रगल करना है, मतलब एवरीथिंग वॉज डन। वो हो जाता तो मतलब मेरा एंड गेम हो जाता ना, दैट वॉज द टारगेट। बट फिर वही हुआ, मैंने बोला कि भगवान का दिया हुआ जो भी है, अच्छा बुरा, मुझे सब एक्सेप्ट है। सो आई हैव टू वर्क हार्ड मोर, अभी और डबल मेहनत करनी है, एंड दैट इज़ माई एंड गोल। और उसके बाद फिर ब्रांड पे काम। अभी तो बहुत सारी चीज़ें, मुझे तो बहुत सारे बिजनेस करने हैं लाइफ में। क्या क्या? आई डोंट नो, मुझे बहुत डिफरेंट बिजनेस करने हैं। मुझे ज्वेलरीज के बिज़नेस करने हैं, मुझे ये श्वेताज वार्डरोब के बिज़नेस करने हैं। मैं कभी मैं कल रात को सोच रही थी मुझे कैंडल बनाना है, तो अभी मेरे गूगल में एक्चुअली हिस्ट्री में होगा, कैंडल कोर्स देख रही थी मैं कि कहाँ कैंडल कोर्स कर सकते हैं। मतलब मुझे आई थिंक पुलिस स्टेशन छोड़ के सब कुछ करना है। वो कहते हैं ना कि बस पुलिस स्टेशन का ही बिजनेस रह गया है, बाकी सब करना है। सो मतलब मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे एक एक चीज़ पे, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास, मतलब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं कुछ करके जाऊँ, धमाल करके जाऊँ, बट उस पहले ऐसा जाता था अरे मुझे बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मतलब मैं अनहैप्पी करूँ कि अरे यार नहीं चला बिजनेस तो फिर मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। अगर हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है इन दी एंड अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों, अरबों रुपए हों, और अगर आप खुश नहीं हैं तो पैसे बेकार हैं। तो पहले मुझे खुशी चाहिए, खुश रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर बिज़नेस हुआ तो और अच्छा है, नहीं हुआ तो जो होगा वो करने तो वाली हूँ मैं, बट आई थिंक हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो जिस चीज़ में मुझे खुशी मिलेगी वो मैं करती जाऊँगी, बट बहुत सारे बिजनेस करने हैं अगर हो पाया तो। बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी आप आगे प्लान कर रहे हो। आई रियली होप, आई रियली विश कि हम ऐसे ही मिलते रहें, बात करते रहें। और बहुत कम ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें आप प्रोफेशनल चीज़ों से हट के लाइफ के बारे में बात करते हो। तो ये आई थिंक एक वैसे इंटरव्यू रहा जिसमें हमने काम के बारे में ऑब्वियसली बात की, बट काम के अलावा जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, लाइफ को देखते हैं, उसकी भी बहुत बात हुई। एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट। थैंक यू सो मच अफनाश फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल, तभी मैं इतना ओपन होकर बात कर पाई हूँ। यू आर सच अ स्वीट हार्ट। हाई, दिस इज श्वेता गुरमीत कौर एंड यू आर वॉचिंग मी विद गलाटा इंडिया।